शक्तियां 3 मानी गई हैं, जिनमें से पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए शब्द शक्तियां होती क्या हैं। शब्द शक्तियों का मतलब ही यही है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 तरीके से ही बात करता है, या तो अभिधा के तरीके होगा, या लक्षणा, या फिर व्यंजना। तो आइए हम देखते हैं। अभिधा, अभिधा का अर्थ होता है, शब्द होता है वाचक और अर्थ होता है वाच्यार्थ। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कोई बात एकदम सीधे तरीके से कह दें कि आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये कौन सी शब्द शक्ति का उदाहरण है? अभिधा का। वहीं पर अगर लक्षणा की बात आएगी तो लक्षणा में कहते हैं कि तुम शेर हो, यानी तुम बहुत बहादुर हो। लक्षणा के तरीके कहा जाएगा तो कहा जाएगा हमारा बेटा शेर है, यानी कि शेर का मतलब हुआ बहादुर। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। वहीं व्यंजना, व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। जैसे कहते हैं तुम्हारा घर गंगा में है, यानी तुम्हारे घर में गंगा के जल के समान पवित्रता है, इसीलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कार्य कर रही है। यहाँ कहा जाता है तुम्हारा घर गंगा में है। ठीक, तो यहाँ पर यही अर्थ हुआ कि तुम्हारा या उसका घर, जिसका भी कह लीजिए, गंगा में है। गंगा से मतलब है कि गंगा के जल की जैसी पवित्रता है, वैसे ही तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के वातावरण में, तुम्हारे घर में गंगा के जल के जैसी पवित्रता है। तो ये हुआ शब्द शक्तियां। मिलते हैं अगले वीडियो।